आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आंतरिक ऊर्जा क्या है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न को अब हम हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आंतरिक ऊर्जा जो होती है किसी पदार्थ की, ठीक है, किसी पदार्थ की, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, किसी पदार्थ पदार्थ की, ठीक है, निश्चित दशा में, अर्थात एक निश्चित निश्चित दशा में, ठीक है, निश्चित दशा में, ठीक है, निश्चित दशा में उसकी एक निश्चित मात्रा से संबद्ध, ठीक है, एक निश्चित मात्रा से, एक निश्चित मात्रा से संबद्ध निश्चित मात्रा से संबद्ध कुल ऊर्जा को, ठीक है ना, कुल ऊर्जा को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आंतरिक ऊर्जा, अब यहाँ पे मैं समझा दूं, एक निश्चित दशा में, अर्थात यहाँ एक, जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे मैंने मान लिया जल है, ठीक है, ये क्या है, एक स्थिर ताप पर है, दाब पर है, और इसका आयतन भी उस समय निश्चित है, मान लिया P1 V1 T1 ये, ठीक है, तो इस समय इसके अणुओं की कुल ऊर्जा का मतलब अणु के पास, ये जो जल है या बाष्प है, ठीक है, इसके अणुओं के पास जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जैसे गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, दोलन ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, या आणविक अन्योन्य ऊर्जा है, उन सभी का योगफल जो है वो इस अणु की आंतरिक ऊर्जा कहलाएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आंतरिक ऊर्जा को दोस्तों U से निरूपित करते हैं, और ये हो जाएगा दोस्तों या दोलन ऊर्जा, ठीक है, इसको वाइब्रेशन EB, वाइब्रेशन ऊर्जा अर्थात दोलन ऊर्जा, ठीक है, इसका योगफल। और दोस्तों घूर्णन ऊर्जा, जब बाष्प होगा तो उसके अणु क्या होंगे, घूर्णन गति कर रहे होंगे, तो घूर्णन ऊर्जा, ठीक है, तो घूर्णन ऊर्जा को मैं दोस्तों रोटेशनल एनर्जी से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा ER, ठीक है, घूर्णन ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा E के, तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं उस अणु के अंदर उपस्थित हैं निश्चित दशा में, ठीक है, तो उन सभी का योगफल जो होता है उस अणु की आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो है आंतरिक ऊर्जा को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आंतरिक ऊर्जा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, अर्थात ये किस तरीके से इसमें बदलाव होता है, आंतरिक ऊर्जा कैसे बदलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आंतरिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, पदार्थ जो होता है उसमें आंतरिक ऊर्जा के मान हर एक पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, हर एक पदार्थ के लिए आंतरिक ऊर्जा, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं मैं, आंतरिक ऊर्जा का मान हर एक पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होगा। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक पदार्थ में क्या होता है, परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग बलों से बंधे होते हैं। मतलब किसी में परमाणु, किसी पदार्थ में जो परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल है वो अधिक जो है शक्तिशाली है, किसी में जो है
कम शक्तिशाली है। तो इसी वजह से दोस्तों हर एक अणु की आंतरिक ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी। अब जहाँ पे बल ज़्यादा लगेगा वहाँ पे क्या होगा, आकर्षण बल अधिक है अणुओं के मध्य, बहुत ज़्यादा मजबूती से अणु बंधे हुए हैं, वहाँ गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो इस वजह से आंतरिक ऊर्जा उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। परंतु अगर कोई अणु ऐसा है जैसे गैस के अणु हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम है, ठीक है, उन तो इस वजह से क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो ठोस के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो है भिन्न 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 पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। और ताप अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाने पर जो है, तापमान के बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा U का मान जो होता है वो बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दे रहा है कि हमें उदाहरण से भी समझाना है, तो अब एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के अनुसार जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक उदाहरण, ठीक है। जैसे कोई भी, ये एक फ्लास्क ले लिया दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अणु हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस के अणु हैं तो क्या होगा, इनके पास गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। कौन कौन सी ऊर्जाएं हम देख सकते हैं, अधिकतर गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और दोस्तों इनके अणु क्या होंगे, घूर्णन कर रहे होंगे, तो इसके पास घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी होगी। और दोस्तों इसके अणु जो हैं, ऑक्सीजन के अणु, अपने कुछ अणु ऐसे होंगे जिनके पास ऊर्जा थोड़ी कम होगी, तो वो क्या होंगे, ऐसे करके इस तरीके से कंपन कर रहे होंगे अपने स्थान पे, तो उनके पास कंपन ऊर्जा या दोलन ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पता लगा किसी भी जो ऑक्सीजन का अणु है, इन दोनों दो ऑक्सीजन का अणु आपस में टकराए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, टक्कर में हो सकता है एक अणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उस पर आवेश आ गया, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों इनमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी हो सकती है अणुओं के पास कुछ ना कुछ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को लिख दे रहा हूँ मैं ई, स्मॉल ई से। तो इस तरीके की ऊर्जाएं हमारे हिसाब से ऑक्सीजन अणु के पास हो सकती हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जो आंतरिक ऊर्जा होगी इस गैस, जो भी पात्र में ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो इन सभी ऊर्जाओं के योगफल के बराबर होगी, अर्थात ई के प्लस ई आर प्लस ई बी प्लस ई, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।